बस 4-5 साल का इंतज़ार करिए, आपको सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। बहुत कुछ ऐसा घटित होने वाला है, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जो आपकी उम्मीद से परे होगा। और ये क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। युवराज सिंह के फास्टेस्ट 50 यानी कि 12 बॉल में जो उन्होंने 50 मारी थी, उसका रिकॉर्ड बुर्नई के अमुक खिलाड़ी ने तोड़ दिया है। रोहित शर्मा जिन्होंने कि 2020 की फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी महज 35 बॉलों में, उनका रिकॉर्ड 34 बॉलों में ध्वस्त किया कर दिया गया है बोस्निया के अमुक खिलाड़ियों के द्वारा। अफगानिस्तान का 278 रन का जो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, उसको चेक रिपब्लिक द्वारा तोड़ दिया गया है। और जो एक पारी में जो T20 में सर्वाधिक रन बनाने का वेस्ट इंडीज़ के अमुक खिलाड़ी का नाम दर्ज है, इसको रोमानिया के अमुक खिलाड़ियों द्वारा तोड़ दिया गया है। और ऐसी बॉलिंग में हुआ कि इस खिलाड़ी ने एक पारी में जो सर्वाधिक विकेट लिए थे, इसका रिकॉर्ड कुवैत के अमुक खिलाड़ी ने तोड़ दिया है। और ऐसी जो हैट्रिक का है, ये भी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली गई है सऊदी अरेबिया के इस खिलाड़ी के द्वारा। ऐसे बहुत सारे जिक्र होंगे आने वाले समय में, जो भारत, पाकिस्तान या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और जो भी ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जो भी प्रमुख देश हैं, इनके जो खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, तो इनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नजर आएंगे आपको बुल्गारिया, कोस्टा रिका, सऊदी अरेबिया, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जापान, कोरिया। बहुत सारे देश हैं। ये देश जब इनके रिकॉर्ड से ध्वस्त करते हुए दिखाई देंगे आपको, जो हमारे प्रमुख देश के खिलाड़ियों द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो जरा इसको लेकर आपको सहज रहना होगा। क्योंकि आने वाले कुछ समय में जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मसलन विराट कोहली हैं या रोहित शर्मा हैं या जो भी हैं, तो इनके रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे ये छोटे छोटे देशों के छोटे छोटे अनाम गुमनाम खिलाड़ियों के द्वारा। और इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय T20 के मैचेज होंगे, लेकिन आपको ना ही इन देशों का नाम आपने सुना होगा, ना ही इन खिलाड़ियों से आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी इनका जिक्र किया जाएगा जब कोई भी खिलाड़ी किसी खिलाड़ी का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। किसी भी, ये छोटे नेशंस कह सकते हो आप इनको, क्रिकेट के छोटे नेशंस हैं, लेकिन अब जब इनके रिकॉर्ड होंगे तो कहीं आपने इनके मैचेस नहीं देखे होंगे, कभी इनके बारे में आपने सुना नहीं होगा। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मैचेस देखते हैं, जो बड़े ही मैचेस देखते हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं, ज़्यादातर इनके मैचेस देखते हैं, इनमें ही हमारी रुचि होती है। छोटे मैचेस हम लोग ज़्यादा देखते भी नहीं हैं। तो इस तरह की मन स्थिति की क्या हम स्वीकार ही कर पाएंगे उस तरह से, या क्रिकेट में उहापोह की स्थिति आ जाएगी। जो आईसीसी ने 2018 में क्रिकेट को ओपन कर दिया है, खुला कर दिया गया है रिकॉर्ड्स के लिए, जितने भी 105 संबद्ध देश हैं, तो इससे कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी आएंगी, क्योंकि क्रिकेट एक इस टाइप का खेल है, काफ़ी कुछ आंकड़े और रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इस तरह से एक अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। एक बड़े बड़े खिलाड़ी का कंपैरिजन एक बहुत छोटे देश के गुमनाम खिलाड़ी से किया जाएगा, क्योंकि अब बड़ा असहज सा लगेगा कुछ मनोवैज्ञानिक तल पर, या मानसिक रूप से स्वीकार्य होगा नहीं होगा, ये देखने वाली बात है हमको। क्योंकि जब हम एक बहुत छोटे खिलाड़ी का एक बड़े नामचीन खिलाड़ी से, और जो कि उसमें काफ़ी सभी रूप से काफ़ी संपन्न है, ये चाहे पैसे के रूप में बोलिए, जो एक अरबपति खिलाड़ी है, और एक मामूली जिसका कि जीवन भी शायद क्रिकेट के खेल से जीवन यापन नहीं होता है, महज दूसरे रिसोर्सेज होंगे उसके जीवन यापन करने के। जिन मुल्कों का मैंने जिक्र किया, यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है क्रिकेट की कि यहाँ पर बहुत महज क्रिकेट खेल कर ही उनका जीवन यापन हो जाता होगा। मुझे नहीं लगता है ऐसा होगा। ये तो हमारे जिम्बाब्वे वगैरह देशों की हालत भी ऐसी है, जो टेस्ट नेशन है बड़े बड़े, उसमें भी बहुत सारे देशों की हालत आर्थिक रूप से काफ़ी स्थिति खराब है। लेकिन ये जो छोटे छोटे मुल्क, जब बड़े बड़े खिलाड़ी जो हमारे वैल्यूबल लगते हैं, हमें महत्वपूर्ण लगते हैं, तो इनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, मनोवैज्ञानिक तल पर ये देखने वाली बात है। जो चार्टेड विमान में चलते हैं, और यहाँ पर उनकी स्थिति ऐसी होगी, जो गुमनाम देशों की, यहाँ पर इनका इस खेल से जीविका भी नहीं चलती है। लेकिन जो भी है, आने वाले वर्षों में क्रिकेट मज़ेदार होने वाला है इन चीज़ों को लेकर। क्रिकेट जिस भी रूप में फैल रहा है, अभी जैसे भी फैल रहा है, हालांकि उसमें भारतीय कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे विश्व में जो क्रिकेट में भारतीय प्रवासी हैं, उन्होंने क्रिकेट को विकसित किया है। इसके लिए उनको
धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने जो क्रिकेट को फैलाया है इस ढंग से, इसमें भारतीय प्रवासियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन बड़ी रोचक स्थिति पैदा होने वाली है, इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है कि इस ढंग से क्रिकेट को किस तरह की स्थिति होगी, उत्पन्न होगी, जब हमें इस तरह की स्थितियों से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही उत्साहित है इस मंजर को देखने के लिए, जो कि 5 और 10 वर्षों में हमको दिखाई देगा। जब हम रिकॉर्ड्स आंकड़े देखेंगे तो वहाँ पर आपको, जब आप बैटिंग रैंकिंग में जाएंगे, बॉलिंग रैंकिंग में जाएंगे, ऑलराउंडर रैंकिंग में जाएंगे, तो हमारे शीर्ष खिलाड़ी उन टॉप 10 में होंगे ही नहीं। आप तैयार हैं उस स्थिति के लिए? ना बैटिंग रैंकिंग में आपको टॉप खिलाड़ी दिखाई देंगे, ना बॉलिंग रैंकिंग में आपको टॉप खिलाड़ी दिखाई देंगे, और ना ही ऑलराउंडर रैंकिंग में दिखाई देंगे। ये स्थिति आज हो चुकी है। आज आप ताजुब करेंगे कि अगर आप तीनों सेक्शन की बात करूंगा मैं, जो T20 फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट ने जो रैंक जारी की थी 2020 फरवरी में जारी की थी, उसमें बड़ी रोचक स्थिति पैदा हो गई है। मैच 2018 में क्रिकेट को ओपन कर दिया गया था आईसीसी के द्वारा। उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अभी 2019 में ही इस तरह की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं, और रिकॉर्ड्स भी तोड़े। रिकॉर्ड्स के जो नंबर हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो फास्टेस्ट 50 जो है हमारे रोहित शर्मा के नाम दर्ज है, जो 35 बॉलों में है। उनके साथ डेविड मिलर हैं साउथ अफ्रीका के, और जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो हैं सुदेश विक्रम शेखरा हैं। ये हैं चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी 35 बॉलों में डेविड मिलर, रोहित शर्मा और सुदेश विक्रम शेखरा संयुक्त रूप से फास्टेस्ट सेंचुरी मारने में नंबर 1 पायदान पे हैं तीनों खिलाड़ी। अब इसके बाद ताजुब करेंगे, जो दूसरे नंबर पर खिलाड़ी हैं ये सुकुमार पेरियालवलो हैं, और ये कर रहे हैं, रोमानिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन्होंने महज 39 बॉलों में फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है। तो इस ढंग से उलटफेर ये पहले ही वर्ष में पहले ही वर्ष में इन्होंने अंजाम देना शुरू कर दिया, जो आशंका थी, जो अंदेशा था हमको कि इस ढंग से परिवर्तित होगा। और ऐसा ही फास्टेस्ट 50 में हुआ है। युवराज सिंह का जो 12 बॉलों का जो अर्धशतकीय पारी है, जो फास्टेस्ट है, उसको जो सेकंड सबसे फास्टेस्ट 50 है वो है मिर्जा हसन है, और ये खिलाड़ी हैं, मिर्जा हसन खिलाड़ी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उससे प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन्होंने महज 13 बॉलों में फास्टेस्ट 50 मारी है। इसके बाद जो 14 बॉल में, वो तो आप चिरपरिचित नाम है, वो हैं कॉलिन मुनरो हैं, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 14 बॉलों में फास्टेस्ट 50 मारी है। इसके अलावा जो ताजुब करेंगे, जो 15 नंबर पर हैं, वो भी अपरिचित खिलाड़ी है, और बहुत छोटा सा देश है, गुमनाम देश है क्रिकेट से, उसका कभी भी जिक्र नहीं होता है क्रिकेट में। वो देश है सऊदी अरेबिया से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नाम है फैज़ल खान। इन्होंने महज 15 बॉलों में फास्टेस्ट 50 मारी है। तो 2018 के बाद 2019 में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो रिकॉर्ड के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, और रिकॉर्ड की बराबरी भी कर चुके हैं, जो कि रोहित शर्मा की जो फास्टेस्ट सेंचुरी है उसकी रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं सुदेश विक्रम शेखरा। वो उनके भी समान 35 बॉल में। इसी तरह से महज 13 बॉलों में जो मिर्जा हसन है ऑस्ट्रिया के, इन्होंने बराबरी, मतलब दूसरे नंबर पर है ये फास्टेस्ट 50 में। इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई है। तो ये काफ़ी रोचकता है। ये निर्णय कितना व्यावहारिक है और कितना अव्यावहारिक है, ये देखने वाली बात है। इस तरह की स्थिति से क्या नुकसान पहुंच सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, ये देखने वाली बात है। और ये बहुत रोचक और उत्सुकतापूर्ण इंतज़ार है, और इसके लेकर काफ़ी उत्सुकता बनने वाली है, क्योंकि जो आने वाले 5-10 वर्षों में जो कुछ भी क्रिकेट में घटित होगा वो काफ़ी रोचक होगा, और बस इसके लिए हम लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं। वेट एंड वॉच।